वीडियो में हम देखने वाले जो हिंदी का याद करने का पोर्शन है, ये केवल यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए चलाई गई है सीरीज़। इसमें जितने भी हम करने वाले हैं, याद करने वाला पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने देखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसके बारे में इसमें कवर किया गया। डेली इसमें देखें 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें लगभग हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आदित्य की बुक है उसकी भी, लुसेंट की बुक है उसके भी, सभी के ज़्यादातर कवर कराए जाएंगे। डेली हम 50 करेंगे और इसके करने के बाद जितने भी यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं, और वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस उसके ऑप्शन से। अभी तो हम आपको ऐसे याद कराएंगे, इसके बाद हम इसके ऑप्शन देंगे और उसका ऑप्शन देंगे, आपको टिक करके देखना होगा कि क्या आंसर होगा। अगर हाँ, जितने भी क्वेश्चन हम इसे करा रहे हैं अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका एक जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है वो वाला पर्सन आपका नहीं गलत होगा। लेकिन शर्त ये है कि आप इसको बिल्कुल याद करें। जितना भी डेली क्वेश्चन आता है डेली आप चाहे इसे कॉपी नोट करके याद करें, चाहे आप इसे सुन के याद करें, लेकिन बस आप इसको याद करें। चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपी एसआई हो, दोनों में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलते हैं देखें। अगर बात करें कि इसका मतलब होता क्या है, तो देखें इसमें ये होता कि हिंदी के एक वाक्य या वाक्यांश या अथवा शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें कि अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के समान अर्थों का जो शब्द का भाववाचक शब्द कहलाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलते हैं देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा जो नियमानुकूल ना हो, तो आप बताएंगे अनियमित, मतलब जो नियम के अनुसार ना चलता हो तो कहते हैं ना अनियमित, जो नियम के अनुसार ना चले। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो तो क्या कहेंगे आप उसे, आक्रमण। किसी पर अटैक करते हैं तो एक वर्ड में आप कह सकते हैं आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देना तो आप बताएंगे हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाएगा, हस्तक्षेप। जो देने योग्य हो तो क्या बोलेंगे, दे। जो देने योग्य है तो आप आंसर बताएंगे क्या बोलेंगे, दे। जो कम खर्च करता हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मित व्ययी। जो कम खर्च करता है मित व्ययी, व्ययी मतलब होता है खर्च करना, मित व्ययी। जीवन देने की दवा प्राणदा, जीवन देने की दवा क्या कहलाएगी, प्राणदा। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है तो आप बताएंगे प्रणीय। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है तो आप बताएंगे प्रणीय। जो मोक्ष चाहता हो तो उसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो तो आप एक शब्द में उसको क्या देंगे, मुमुक्षु। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो आप बताएंगे अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो आप क्या बताएंगे, अप्रमेय। गिरा हुआ तो क्या बताएंगे, पतित। ये भी इंपॉर्टेंट है, गिरे हुए को क्या कहेंगे, पतित। जिसकी आशा ना की गई हो, आंसर बताएंगे अप्रत्याशित। जिसकी हम आशा ना करें तो उसे क्या कहेंगे हम, अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान तो क्या कहते हैं उसको, प्रायद्वीप। इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके पास कुछ भी ना हो मतलब बिल्कुल ही कुछ ही ना हो तो उसे बोलेगा अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विधातापूर्ण भाषण तो ये क्या कहलाता, अभिभाषण। क्या कहलाता, लेक्चर कहलाता। आदि से अंत तक अधोपांत। क्या बोलेंगे, आदि से अंत तक अधोपांत। गोद लिया हुआ पुत्र तो क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र। जो गोद लिया हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, दत्तक। जो मापा ना जा सके तो क्या होगा, अपरिमेय। जिसे हम माप नहीं सकते तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। जो किए हुए उपकारों को नहीं होता, जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता तो आप बताएंगे कृतज्ञ। जो किए हुए उपकारों को मानता है, सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना। जो किए हुए उपकारों को मानता है तो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। नेक्स्ट, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो क्या बताएंगे, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो आंसर क्या होगा, निराकार। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक क्या कहलाता तो आप बताएंगे धीरोदांत। क्या कहलाता, धीरोदांत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। भाई प्रमेय जिसे सिद्ध कर देते हैं, अप्रमेय जिसे सिद्ध ना कर सके। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। पूछा जाएगा वन में लगने वाली आग तो आप बताएंगे दावाग्नि। क्या कहलाएगी, दावाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है तो आप बताएंगे प्रेषित पति का। क्या कहलाएगी, प्रोषित पति का। क्या कहलाएगी, प्रोषित पति का। मोक्ष की कामना रखने वाला, यह भी ऊपर भी आया था, मुमुक्षु। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो क्या कहलाएगा, जितेंद्रिय। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसु। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ तो आप बताएंगे अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हो तो क्या बताएंगे, अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके तो होगा असाध्य। साध्य मतलब ठीक, असाध्य मतलब जिसका उपचार ना हो सके। जिसकी कोई उपमा ना की जा सके तो आप बताएंगे अनुपमा हो जाएगी। जीवन जीने की इच्छा तो आप बताएंगे जीविसा हो जाएगा। जो अपने साथ या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो आप बताएंगे अच्युत हो जाएगा।
जीने की इच्छा जी जीविसा, जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जी जीविसा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, सफलता ना मिलने पर दुखी होना तो कहलाएगा क्षोभ। जो समानता ना मिलने पर होगा तो क्या कहलाता? क्षोभ। खाने की इच्छा इंपॉर्टेंट है, बुभुक्षा, क्या कहलाता? बुभुक्षा। बिना पलक झपकाए तो आप बताएंगे निर्मेष। अपने सहारे पर रहने वाले स्वाभिलांबी हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो आप बताएंगे अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला तो आप बताएंगे जिज्ञासु हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पर, जो स्वयं सूर्य भी ना देख सके, जो स्वयं सूर्य भी ना देख सके तो आप बताएंगे असूर्य स्पर्शा, क्या कहलाएगा? असूर्य स्पर्शा। ये जो स्त्री है यहाँ पर वर्ड, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहेंगे असूर्य स्पर्शा। कुछ खास शर्तों के साथ किसी कार्य को करने का समझौता तो आप बताएंगे संविदा। जैसे संविदा नौकरी पर रख लेते हैं, कुछ खास शर्तों के साथ रखा जाता है तो उसको बोलते हैं संविदा। जिसकी पहले कोई आशा ना की जा सकी हो तो आप बताएंगे अप्रत्याशित हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश तो आप बताएंगे अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस। किसी राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता? अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश में हो, प्रोषित पति का अभिप्राय विधायी। पैर से सिर तक तो क्या कहलाता? अपाद मस्तक, क्या कहलाएगा? अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला तो आप बताएंगे दुराग्रही। जहाँ लोगों का मिलन हो तो क्या होगा? सम्मेलन। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्राणीय, क्या कहते हैं? प्राणीय। नेक्स्ट, जो कानून के विरुद्ध हो तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा? निरुद्ध। जो कानून के विरुद्ध हो, निरुद्ध या फिर अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो तो क्या बताएंगे? वितरागी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना तो आप बताएंगे कलंक कह देते हैं उसे एक वर्ड में। जंगल में जलने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। नेक्स्ट, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके तो आप बताएंगे प्रयुक्त पर मित हो जाएगा। एक ही समय पर या एक ही समय पे वर्तमान हो तो क्या कहलाता? समसामयिक, क्या कहलाता? समसामयिक। नेक्स्ट, जिसका हृदय में ममता नहीं है तो आप बताएंगे निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो क्या कहलाता? निर्मम। आदि से अंत तक अभी ऊपर आया था, क्या कहलाएगा? अधोपांत, क्या कहलाएगा? अधोपांत।